हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपसे मैच करे, जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, the Hierophant, okay, Five of Wands, Knight of Cups, okay. Oh wow, the Sun, okay, very positive card. Six of Swords, Five of Pentacles, okay. Thank you divine, thank you angels, thank you universe. Bottom of the deck is Nine of Wands, okay. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे कोई बड़े चैन से बैठा हुआ है, घात लगा के खड़ा है, वेट कर रहा है, इंतजार में है। किस चीज का इंतजार है? किसी ने, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपके पास में लड़ाई झगड़े हुए हों, पैसे का कोई मैटर रहा हो जिसके लिए, जिसको लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, पैसे को लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण इस हद तक ये दुश्मनी बढ़ी है किसी के जीवन में, है ना, कि एक दूसरे की अगर दोस्ती थी तो वो टूटी है, अगर ये रिलेटिव्स थे तो वो रिश्ता भी टूट गया है, या अगर यहाँ पे कोई लव रिलेशन था पैसे को लेके, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए तो वो टूट गया है, रिलेशन टूट गए हैं, मैरिड लाइफ थी वो टूटा है, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई पैसे को लेकर की हुई है यहाँ पे भयंकर, और यहाँ पे कोई वेट कर रहा है, कोई इस हद तक चला गया है कि आपको पूरी तरह टपकाने के लिए, यानी कि आप इस दुनिया में ही ना रहें, किसी ने किसी को फाइनेंस दे के आपके पीछे लगाया है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, और वेट कर रहा है कि कब आपके जीवन में ऐसी घटना इसे सुनने को मिले कि इसे चैन आ जाए। पर उतना ही बेचैन भी है, बहुत ज्यादा कोई बेचैन भी है, डर भी लग रहा है कि कहीं बातें खुल गई तो क्या होगा। लेकिन दुश्मनी ही इस कदर की किसी ने पाली है, भाई ये सबसे नहीं होगा रेजोनेट, जिससे भी होगा आप लीजिएगा,
यहाँ पे प्यार मोहब्बत का मामला भी है, जिसके कारण जहाँ पैसा कारण बना है लड़ाई झगड़े का, सुपारी देने का कारण पैसा बना है। अब आप अपने हिसाब से देखिएगा जिस तरीके से आपको रेजोनेट होता है। चलिए अब हम कार्ड वाइज भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो इस समय आपकी लाइफ बैलेंस के गेम में है। आप एक साथ कई चीजें संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, यहाँ पे डिसीजंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इन चीजों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि कोई और भी है जो आपकी एनर्जी के साथ खेल रहा है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सुपारी नहीं दी गई, आपके एनर्जी के साथ भी यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। किसी ने कैलकुलेशन के साथ सिचुएशन बनाई है ताकि आप मेंटली टायर्ड रहें। यहाँ पे ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई जैसी मुझे आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे ये चीज़ें भी भेजी गई हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं बल्कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है आपके ऊपर। आप खुद को संभाल रहे हैं, लेकिन सामने वाला यही चाहता है कि आप स्लिप कर जाएं और उसकी मंशा पूरी हो जाए। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं एक फैसला यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप इमोशनली किसी चीज से दूर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग सोचते हैं कि आप अभी भी पुराने दर्द में फंसे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अंदर से एग्जिट ले ली है ना। ऊपर दिखे ना दिखे पर आपने अंदर से एग्जिट ले ली है। रहस्य की बात यह है कि किसी ने चाहा था कि आप पीछे मुड़ के देखें, पर आप क्वाइटली आगे बढ़ते गए। ये जो आपके एनिमीज की यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का बड़ा कारण, यही चीज आपके एनिमीज का फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण बन चुका है। वो चाहता था आप टूटे, पर आप चुपचाप निकल गए, है ना। आप चुपचाप निकल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हायरोफेंट का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन का सिंबल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके ऊपर डिवाइन रूल्स और स्पिरिचुअल लॉ काम कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे कोई तंत्र मंत्र या गलत इंटेंशन लगाए बैठा है आपके तरफ, लेकिन हायर पावर ने एक बाउंड्री बना दी है आपके चारों तरफ। यहाँ पे आप एक एल्डर सोल मुझे लग रहे हैं, काफी ओल्ड सोल हो सकते हैं आप। गुरु की एनर्जी आ रही है या फिर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ खड़ी है। आपके गुरु की एनर्जी हो सकती है आपके साथ खड़ी है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। इसलिए जो भी गलत किया जा रहा है वो लौटकर उसी सोर्स की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है, आपके खिलाफ मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई लोग आपके, मैंने पहले बताया था, पेंटिकल्स को लेके, पैसे को लेके कोई लड़ाई झगड़े किए हैं, तो किसी ने बहुत ही गलत फैसला आपके लिए लिया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपके खिलाफ मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसमें से एक मेन है, बाकी 3-4 और भी इनके साथ है। कोई खुलकर नहीं, बस आपस में चर्चा, गॉसिप, यानी चर्चा हो रही है, गॉसिप हो रही है और प्लानिंग में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंपटीशन और जेलसी से भरे हुए हैं। कोई सुपारी दे के चैन से बैठा है, पर अंदर ही अंदर बहुत बेचैन भी है। कहीं बातें खुल ना जाए, कहीं चीजें खुल गई, सामने आ गई तो क्या करेंगे, ये डर भी है। लेकिन जेलसी इतनी हावी है कि ये आपको खत्म ही करना चाहते हैं। पैसे का लेन देन यहाँ पे मुझे दिख रहा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना करने के बाद भी असर क्यों नहीं हो रहा आपके ऊपर। यानी ये चीजें करने के बाद भी ये वेट कर रहे हैं, अभी भी उस काम को अंजाम नहीं दिया जा सका है। अब यहाँ पे देखिए क्या नाइट ऑफ कप्स क्या कहना चाहता है। कोई यहाँ पे स्वीट फे यहाँ पे ना
नकाबपोश हो सकता है, डबल फेस्ड कोई इंसान हो सकता है, आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है, बड़ा ही मीठा बोलता होगा या आपके करीब आने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत बी अलर्ट, मैं यहीं पे बोलूंगी, है ना। इसके वर्ड्स बहुत सॉफ्ट होंगे। यहाँ पे ना इंटेंशंस नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन का संकेत भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है। ये वही व्यक्ति हो सकता है जो आपको मैसेज कर सकता है, अपॉलॉजी, आपसे माफी मांग सकता है, या इमोशनल बातों से आपकी गार्ड जो आपने अप कर रखी है उसे डाउन करना चाहता है। जो आपने गार्ड अप कर रखा है ना, उसे डाउन करना चाहता है, ये वही इंसान हो सकता है। लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से सुनना जरूरी है। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है ना। दिल से सुनना नहीं, यहाँ आपको दिमाग से सुनना है। सुन सबकी लेना है, करना खुद का है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मुझे कुछ घपले दिख रहे हैं यहाँ पे आपके लाइफ में। आप यहाँ पे देखिए सन, द सन का कार्ड है। तो सन क्या कहता है यहाँ पे, सारी जो डार्कनेस है, ब्लैक मैजिक, जेलसी, आपके सामने टिक नहीं पाएगी क्योंकि आप सन की एनर्जी में हैं। काफी कुछ आपके जीवन से अंधेरे गायब हो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइट की एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब कोई भी चाल यहाँ पे छुप नहीं सकती आपके सामने। जो लोग पीछे बैठे हैं वो खुद अपनी प्लानिंग से डरने लगे हैं क्योंकि गलत कर रहे हैं ना, तो खुद भी बेचैनी है। खुल गया भेद तो क्या करेंगे, है ना। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, यहाँ पे किसी को ये डर भी है ना। तो यहाँ पे अभी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ही लोग आपके जीवन में और भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ जो दिख रहा है, ये एक धीरे धीरे आप मेंटल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, तो ये अभी आपके सामने रिवील नहीं है। आप मेंटल पीस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप यहाँ फिजिकली नहीं लेकिन एनर्जेटिकली उस जगह से निकल चुके हैं जहां नेगेटिविटी थी। आपको निकाला गया है, यूनिवर्स ने आपको वहां से निकाल दिया है। जो लोग आपको वहीं अटका देखना चाहते थे वो अब खुद कंफ्यूजन में है। यूनिवर्स आपको सेफ सोर की तरफ ले जा रहे हैं जहां खतरा है ना आपको। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ लोगों से आपको खतरा है, इसलिए यूनिवर्स आपको एक सोर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं आपके पीछे। और यहां पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पे फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है, ये चीज यहाँ पे लागू हो रही है। लड़ाई झगड़े और पैसे का मैटर है, इसमें सुपारी देने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की बुद्धि इतनी ही गिर गई है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही उसमें गिरते हैं। लॉस, रिग्रेट, आइसोलेशन, इनकी साइड पर मुझे दिख भी रहा है। अभी चीजें हुई नहीं है मगर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। जिसने आपको कमजोर समझा वही खुद सपोर्ट ढूंढता फिर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद आज दुखी कौन है, बेचैन कौन है? यही लोग हैं जो आपके जीवन में किसी को कुछ पैसे देके आपके पीछे लगा रखे हैं। नीयत इतनी देखिए, किसी का बुरा सिर्फ चाह लेना या बुरा करवा देना ये बड़ी बात नहीं है। जो करवाता है ना उसकी भी यही हालत होती है कि काश, ये भी एक डर होता है। लेकिन जेलसी है ही इतनी, इस लेवल की जेलसी मुझे दिख रही है। वो खुद सपोर्ट ढूंढ रहा है, यानी डरा हुआ है। जो भी इंसान आपके खिलाफ ये चीजें कर रहा है ना वो भी डरा हुआ है। कोई सुपारी देके बड़े ही चैन से घात लगा के बैठा हुआ है पर उतना ही बेचैन भी, उतना ही डरा हुआ भी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डार्कनेस से रोशनी को हराया जा सकता है ना। गलत चीजों से आप जो सन की एनर्जी में है आपको हराया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। लेकिन बादल थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, सन को ढक सकते हैं, उसके बाद बादल को जाना ही होगा। हमेशा तो बैठ नहीं सकता, बादल रह नहीं सकता। तो डार्कनेस से रोशनी को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे ये लोग कि लाइफ में लाइफ है ना,
लाइट यहाँ पे नेचुरल है, लाइफ की लाइट यहाँ पे नेचुरल है। इतना आसान नहीं है किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर देना। जो किया गया वो देखा गया, जो भेजा गया वो लौटेगा निश्चित। ये यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप जिसको देंगे वो लौट के जरूर जाएगा उसके पास। जो भेजा गया है वो भी लौटेगा। ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया तो आपको उसका रिटर्न नहीं कुछ मिलेगा, बिल्कुल हर एक्शन का रिएक्शन तो यहाँ पे होना ही होना है। आपका काम सिर्फ एक है, अपनी क्लैरिटी, फेथ और साइलेंस बनाए रखें। बाकी काम यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं उसका भरपूर इन्हें इनाम यूनिवर्स के द्वारा मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए अभी थोड़े से हम यहाँ पे नंबर्स निकालते हैं। 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ओके, 6 नंबर, अगेन 5 नंबर, ओके। तो 5 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा डिटेल में कि 55 या 5555 आपको क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थडे हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 5 नंबर एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर भी होता है। एज देख लेते हैं, यहाँ पे एज है 46, 49, 53, 55, 36, 39, 25, 29 किसी की एज यहाँ पे दिख रही है मुझे। अब हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं, क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आ रहा है। कुछ प्लेसेस के नाम अगर निकलेंगे तो मैं बताऊंगी, और नेम अगर निकल के आता है तो मैं नेम भी आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए एक्स डी एन ओ डबल एन, ओके, ई एम ए टी वी एंड एफ। तो फ्रेंड्स ये कुछ नेम इनिशियल्स है। अब मैं कुछ नेम और प्लेसेस देखने की भी कोशिश करती हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स डी एन एन ई एम ए टी वी एफ, ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। यहाँ पे किसी के एक्स की बात हो रही है, डीएम डीएफ यानी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे कोई मेरी रीडिंग को देख रहे हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। यहाँ पे ईएनटी ईएनटी डॉक्टर के पास कोई यहाँ पे ईएनटी डॉक्टर की बात हो रही है, कोई जाना चाहता है। और यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ पे है डी फॉर, यहाँ पे कुछ नेम मुझे निकल के आ रहे हैं। देव किसी का नाम हो सकता है, दिया हो सकता है, दिनेश हो सकता है, दीपा हो सकता है, दानिश यहाँ पे। और यहाँ पे प्लेस डी से जो निकल के आ रहे हैं, दिल्ली, दुबई, देहरादून, दार्जिलिंग। हाँ यहाँ पे और यहाँ पे एन है, एन से जो अल्फाबेट, एन अल्फाबेट से जो नाम निकल के आ रहे हैं, नेहा, नितिन, निशा, नवीन, निकिता। प्लेसेस में यहाँ पे निकल के आ रहे हैं नागपुर, नासिक, नोएडा, न्यूयॉर्क, नॉर्वे। कोई यहाँ से देख रहे हैं इस रीडिंग को। नेक्स्ट यहाँ पे ई है ना। तो ई से यहाँ पे ईशा, एकता, यहाँ पे ईमान, इमाम किसी का नाम हो सकता है, एलिना किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे प्लेसेस में अगर हम देखें तो इजिप्ट, यूरोप, एडिनबर्ग, यहाँ पे इथोपिया, एर्नाकुलम, यहाँ पे ऐसा कुछ नेम आ रहा है मुझे। तो अभी हम एम का देख लेते हैं, मोहित, मीना, मनीष,
मुस्कान, माही किसी का नेम हो सकता है। अभी हम थोड़े से प्लेसेस भी देख लेते हैं। मुंबई, मनाली, मदुरई, मदुरई निकल के आ रहा है, मलेशिया, मेलबर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी हम ए अल्फाबेट से देख लेते हैं। अमन, अंजलि, अमन, अंजलि, अर्जुन, आरती, आदित्य, ये किसी का नेम हो सकता है। और अब हम प्लेसेस देख लेते हैं। आगरा, अमृतसर, अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया, अजमेर, वाह कोई अजमेर से भी देख रहा है। तो अभी हम टी से देख लेते हैं। तन्नू किसी का नाम हो सकता है, तरुण, टीना, तेजस किसी का नाम हो सकता है, तनीषा किसी का नाम हो सकता है। प्लेसेस में हम देखते हैं यहाँ पे टोक्यो निकल के आ रहा है, टोरंटो, हाँ टोक्यो, टोरंटो एंड थाईलैंड हो सकता है। तिरुपति से कोई देख रहा है यहाँ पे, त्रिवेंद्रम, तिरुवेंद्रम यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई यहां से देख रहा है। अभी हम वी अल्फाबेट से देख लेते हैं। विक्रम किसी का नाम हो सकता है, विशाल, वंश किसी का नाम हो सकता है, वैशाली, ओके, वरुण, ओके। एंड अब यहाँ पे हम थोड़े से प्लेसेस के नाम देखते हैं वी से। वाराणसी, वडोदरा, यहाँ पे वियतनाम, वियतनाम भी निकल के आ रहा है, वीना यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अभी हम एफ देखते हैं। फरहान, फातिमा, फैजल, फिरोज, फैजान, फैजान यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे हम प्लेसेस के नेम देख लेते हैं। फ्रांस, यहाँ पे फिनलैंड, फ्लोरेंस, और यहाँ पे इतने ही मुझे नजर आए। यहाँ पे फरीदाबाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे एटीएम, कोई एटीएम किसी से बोल रहा है, एटीएम कार्ड मांग रहा है कोई, एटीएम, एटीएम मांग रहा है कोई। डीएनए टेस्ट की बात चल रही है कहीं पे, डीएनए टेस्ट की बात चल रही है कोई, किसी का एक्स, यहाँ पे किसी के एक्स के बारे में भी बात चल रही है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम, इनिशियल्स और प्लेसेस। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।